बिहार प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में मैं हर एक बिंदु पर आज चर्चा करने जा रहा हूं। मेरे भाई, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मुझे खुद को हराना है। मैं दुनिया की भीड़ नहीं हूँ, मैं दुनिया की भीड़ नहीं हूँ, मेरे अंदर ही जमाना है, मेरे अंदर ही जमाना है। मेरे भाई, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज किस तरह तैयारी कीजिएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और कौन कौन सा ट्रेड होता है आपके ITI में, हर एक इलेक्ट्रीशियन, फिटर, हर एक चीज़ पर चर्चा किया जाएगा। आपके एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, अगर आप फॉर्म भरने टाइम में कुछ गलती कर दिए हैं तो फॉर्म एडिटिंग आप भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कैफे वाला के पास है, खुद से भी कर सकते हैं। मैं हर एक बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा मेरे भाई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, कहा है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आपके हर एक बिंदु पर चर्चा करता हूँ। आपको गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा और इसका सिलेबस क्या रहता है, सारा चीज़ में ब्यौरा आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, सरकारी कॉलेज से ITI कैसे करें। सरकारी कॉलेज से आप ITI तभी कर सकते हैं मेरे भाई जब आप अच्छा रैंक लाएंगे, और अच्छा रैंक लाएंगे तो आपको ट्रेड भी अच्छा मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, ये सब ट्रेड बहुत मायने रखता है विद्यार्थी के लिए। और मैं बता दूं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई 6 मार्च से 25 अप्रैल तक है। उसके बाद एडिटिंग 27 अप्रैल तक है मेरे भाई, 27 अप्रैल को एडिटिंग किया जाएगा। आपको बता दूँ, अगर आप किसी फॉर्म में किसी तरह का गड़बड़ी कर दिए हैं तो 27 अप्रैल को जाकर के आप एडिटिंग कर सकते हैं कैफे वाला के पास। और उसके बाद मैं बता दूं, एडमिट कार्ड 6 मई को आ जाएगा आपका, 6 मई को एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड 6 मार्च का। उसके बाद ITI होता है, यूजफुल किस किस के लिए होता है, ITI आप कर लीजिएगा। इसका यूज आप क्या क्या चीज़ में कर सकते हैं। ITI अगर आप कर लिए हैं तो यूज जो है आप रेलवे में कर सकते हैं, आप जानते ही हैं। अगर ITI आप किए हुए हैं तो लोको पायलट बन सकते हैं, लोको पायलट आप बन सकते हैं, टेक्नीशियन में फॉर्म भर सकते हैं। यही नहीं, आप जहां तक मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में, आप प्राइवेट सेक्टर जितने भी है उसमें भी आप काम कर सकते हैं, DRTO में फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जस्ट देखिए, आप हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे आज। उसके बाद इसमें ट्रेड कौन कौन सा होता है, इसमें ट्रेड की मैं बात करूँ तो ये ट्रेड सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो 2 साल का होता है मेरे भाई। उसके बाद फिटर होता है जो कि 2 साल का, ये भी होता है। उसके बाद वेल्डर होता है, ये 1 साल का होता है, वेल्डर 1 साल का होता है। उसके बाद मैं बता दूं, मोटर मैकेनिक होता है जो कि 2 साल का होता है। उसके बाद डीजल मैकेनिक होता है जो 1 साल का होता है, ठीक। उसके बाद टर्नर की मैं बात करूँ तो टर्नर 1 वर्ष का होता है। और एक ट्रेड कोपा होता है जो 1 वर्ष का होता है मेरे भाई। उसके बाद आप ITI को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए, आप एग्ज़ाम निकालने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए कौन सा गाइड पढ़ें तो यूनिक एक अच्छा प्रकाशन है, यूनिक का गाइड आप ले लीजिए। और यूनिक गाइड में 22 वर्षों का हल प्रश्न दिया गया है, और ये 22 वर्षों का जो हल प्रश्न है उसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए, अच्छी तरह से कर लीजिए। उसके बाद मैं बता दूं इसमें पूछा क्या क्या जाता है, और कौन सेशन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सेशन को आपको थोड़ा सा कम ध्यान देना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा मेरे भाई। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं इसमें मैथ जो होता है, मैथ आपको 50 मार्क का पूछा जाएगा, साइंस आपको 50 मार्क का पूछा जाएगा, GK आपको 50 मार्क का पूछा जाएगा। जिसमें GK की मैं बात करूँ तो GK में स्टैटिस्टिक्स पर्सन जो होता है, जिसे आप विविध करते हैं, लूसेंट में दिया गया है विविध, ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद मैथ बता दूं तो मैथ भी 50 नंबर का पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस आपको 9 यानी कि 9-10th लेवल का होता है, और आप 50-50 रहता है, वेटेज रहता है, आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं मेरे भाई। अब मैं बता दूं, और एक बात और बता दूं, अगर आप ITI कर रहे हैं तो बेरोजगार नहीं रहिएगा। काहे कि ज़िंदगी में कहता है कि सरकारी जॉब की मैं बात करूं तो 2% ही सरकारी जॉब है पूरा भारत की बात करूं तो, और अधिकांश बच्चा प्राइवेट सेक्टर में ही काम करता है। आपके पास अगर कोई टेक्निकल डिग्री है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तो प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं, क्या कि 2% ही सरकारी जॉब है। आप 2% में है तो ठीक है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तो आप कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। जैसे कि आपको
कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी है तो उसमें काम कर सकते हैं, और कैंपस भी होता है कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आप उसमें जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज की चाह रखते हैं तो आप मैथ और जीके को कमांड कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए। और मैं यहीं पर अपना वीडियो को ख़त्म करता हूं मेरे भाई। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जीके, जीएस और मैथ को भी पढ़ाऊँगा, और हर एक चीज़ में डिटेल करूँगा इस चैनल के माध्यम से। और ठीक इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।